मछली के सर्वाधिक निकट पानी है, वैसे ही तेरे सर्वाधिक निकट परमात्मा है। जैसे मछली के बाहर भीतर जल ही जल है, वैसे ही तुम्हारे बाहर भीतर परमात्मा ही परमात्मा है। सदगुरु कबीर साहब का उपदेश केवल दर्शन नहीं है, प्रत्युत उसमें ज्ञान अग्नि का वह लपट है जो मोह को जलाती है। उसमें वह प्रेम है जो प्रभु से मिलाता है। उसमें वह शक्ति है जो आत्मा को अस्त करती है। अत्यंत निकट होते हुए भी परमात्मा तब तक दूर है जब तक तुम्हारी दृष्टि बाहर है। जिस दिन तू भीतर देखेगा उस दिन पट आवरण हट जाएंगे और परम सत्ता प्रकाशित हो जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, छकी किने रहूं मेट सब आशा, अर्थात तुम संसार की संपूर्ण आशाओं से परे होकर परमात्मा की आशा में मगन क्यों नहीं रहते। उस परम सत्ता में ही सच्चा सुख और शांति निहित है। सदगुरु कबीर साहब इस पंक्ति के द्वारा साधक को उसकी सर्वाधिक बंधन प्रद जंजीर की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि तू अपनी जंजीर आशाओं का त्याग क्यों नहीं करता है। मानव जीवन एक महा अवसर है। यह अवसर भोगों में डूबने के लिए नहीं मिला है, प्रत्युत आत्मा का परमात्म मिलन हेतु मिला है। दुर्भाग्यवश जीव इस अवसर को अंधी इच्छाओं की दौड़, आशाओं की मरीचिका और माया जाल की उलझनों में खो देता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तू सत्संग स्वाध्याय से यह जान लिया कि क्षणभंगुर संसार अतिरिक्त करवा दुखदायी है और परमात्म तत्व ही जीवन का लक्ष्य, अविनाशी और शाश्वत सुख की अनुप्राणित है। तो तू प्रभु चरणों में अनुरक्त क्यों नहीं होता। संसार की आशाओं में उलझे रहने की मूर्ता में क्यों फंसा है। छकी शब्द हृदय की अभिभूत करता है। यह उस अवस्था का द्योतक है जब आत्मा उस परमात्म रस में ही पूरी तरह डूब चुकी होती है। गोपियां जब श्री कृष्ण के प्रेम में छक गई थी तो अपने देह भान को भूल गई थी। जब मीरा परमात्म प्रीत में डूब गई थी तो राजमहल का वैभव और संसार की सम्मान की पागल बना देने वाली इच्छा से स्वतः मुक्त हो गई थी, क्योंकि वह अपने प्रीतम परमात्मा में छक गई थी। जब कबीर राम रस में छक गए तो संसार का कोई आकर्षण उन्हें बांध न सका था। प्रश्न यह नहीं है कि संसार क्यों है, प्रश्न यह है कि जब सत्यबोध मिल चुका था तब भी तुम्हारे भीतर संसार क्यों है। याद रखो, संसार की आशाएं असीमित है। एक पूरी होती है तो 10 और जन्म लेती। आशाओं का जलजला जीवन काल में भी जल आता है और मृत्यु के उपरांत भी। जीवन काल के दुख और मृत्यु उपरांत की भटकन का कारण हत्यारण आशाएं ही है। मनुष्य जितना अधिक आशाओं के बंधन में बनता है उतना ही अधिक दुख पाता है। आशय राशि पुसाम से बिस्मंजरी आशय जीर्ण मंदिरा नैराश्रम परम सुखम। मनुष्यों के लिए आशा ही राजसी है, आशा ही विश्व मंजरी है और आशा ही जीर्ण मंदिरा है। आशा रहित होना ही परम सुख है। विकृति, भटकाव और आत्मनिवास का कारण होने से आशा को यहाँ राशि कहा गया है। यह भटकी हुई आशा है। आशा जब ईश्वर से न जुड़कर संसार से जुड़ जाती है तो वह मनुष्य को पथ भ्रष्ट करती है। भविष्य की स्वपलीन कल्पनाओं और भूतकाल की अपूर्ण इच्छाओं में आशाएं वर्तमान का चैन छीन लेती है। आशाएं जब पूरी नहीं होती तो हताश जन्म लेती है और जब पूरी हो जाती है तब और की लालसा को जगा कर धक करती रहती है। इस प्रकार मनुष्य न कभी संतुष्ट हो पाता है न शांत रह पाता है। वह उन्मत्त की तरह आशाओं के पीछे भागता है और दुख की दलदल में धंसता जाता है। संसार की आशाएं रिझा रिझा कर मारती है। थोड़ा और मिल जाए, यह मिल जाए, वह मिल जाए तो सुखी हो जाएगा। ये सब भ्रम होते हैं। अंततः ये आशाएं अंतस को खोखला करती जाती है। आशाएं उन्मादित कर देने वाली मदिरा के समान है। जैसे मदिरा पीने वाले की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, वैसे ही आशाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति की भी विवेक बुद्धि का विनाश हो जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया नैराश्यम परम सुखम, अर्थात आशा त्याग में ही परम सुख है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आशा तो एक राम की, दूजी आशा निवार, दूजी आशा मारसी जो चौपर की सार। अर्थात एकमात्र परमात्मा की आशा करो, अन्य शरीर संसार की आशाओं का त्याग करो, क्योंकि अन्य आशाएं मनुष्य को वैसे ही मारती जैसे चौपर की प्रमुख कोटि अन्य गोटियों को मारती। यहाँ भी यही कहा जा रहा है, छकी के रहो मेटी सब आशा। अर्थात जब प्यारे आनंद कण परमात्मा भीतर ही विराजित है तो तुम उसमें छकित क्यों नहीं होते। तुम दुखदायी समस्त आशाओं को मिटाकर उस छत्रपति ईश्वर में तल्लीन क्यों नहीं होते। संसार की